हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 29th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इशू 33 को। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है लास्ट इशू के कंटिन्यूएशन में ही, जहाँ पर मार्क के ही घर में आकर आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी अपना बदला लेने के लिए डेबी और मार्क के भाई को हॉस्टेज बनाकर मार्क को घर पर बुला लेता है। ये सब देखकर मार्क गुस्से में लेवी से कहता है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो, बताओ मुझे। पर इससे पहले लेवी कुछ कहता, डेबी कहती है, ये तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, मुझे पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। फिर मुझे याद आया कि ईव तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मुझे लगा उसे तुम्हारे बारे में ज़रूर पता होगा। आई एम सॉरी, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसने मुझे हर्ट किया। लेवी डेबी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली वो शायद मुझसे बात कर रहा है। मार्क लेवी से उन्हें छोड़ने के लिए कहता है, पर लेवी कहता है, अभी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कई बातें जानता हूँ मार्क ग्रेसन। मुझे पता है कि तुम अभी जैसी सिचुएशंस में कितने वॉयलेंट हो जाते हो। मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये चीज़ अपने पापा से मिली है। क्या तुम्हें पता है कि जितने भी रियलिटीज़ में तुम एग्जिस्ट करते हो उनमें से लगभग 40% रियलिटीज़ में तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता है। इसका मतलब है कि तुम काफ़ी केयरलेस हो। पर मार्क अब और ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या चाहते हो। लेवी चिल्लाते हुए अपनी बिगड़ी हुई अपीयरेंस की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम ये देख रहे हो, मैं एक फ्रीक बन चुका हूँ, एक डिफॉर्म फ्रीक। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे होगे। जब तुमने मुझे आखिरी बार देखा होगा तब मैं भी नॉर्मल दिखता था। ये सुनकर मार्क को लेवी याद आ जाता है और वो कहता है, ओह तो तुम वो आदमी हो। लेकिन ये सुनकर लेवी और गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, वो आदमी, बस मैं तुम्हें इतना ही याद हूँ, मेरा नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी, और अगली बार अब तुम मेरा नाम तभी भूलोगे जब तुम मर चुके होगे। इसके बाद लेवी अपने उस एक्सीडेंट को अपने हिसाब से याद करके मार्क को ब्लेम कर रहा होता है, और इस ब्लेम के एंड में वो डेबी के मुंह पर एक पंच भी मार देता है, जिससे गुस्सा होकर मार्क सीधा लेवी की तरफ बढ़ता है। पर लेवी एग्जैक्टली यही चाहता था, क्योंकि जैसे ही मार्क उसकी तरफ आता है वो अपने और मार्क के बीच में दूसरे डायमेंशन का एक पोर्टल ओपन कर देता है, और मार्क एक ऐसी डायमेंशन में चला जाता है जहाँ डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते, उल्टा ह्यूमंस पैदा होकर एक्सटिंक्ट भी हो चुके होते हैं। उसके साथ ही यहाँ के डायनासोर्स इंसानों की तरह बोल भी सकते हैं। तो वहाँ के कुछ डायनासोर मार्क को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं और उसे खाने आ रहे होते हैं, पर मार्क उनसे लड़ते बसते हुए सर्वाइव कर जाता है, और इतने में ही लेवी एक और पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे मार्क दोबारा अपने डायमेंशन में आ जाता है। और यहाँ से अब हमें इनविंसिबल का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस दिखाया जाता है, क्योंकि इसके आगे हमें कई और डायमेंशंस दिखाई जाती है। खैर, मार्क के वापस आने पर लेवी ने मार्क के भाई को गोद में ले रखा होता है और मार्क से कहता है, वेलकम बैक मार्क ग्रेसन, तुम्हारा भाई काफ़ी क्यूट है। तुम्हें पता है मैंने इसे अभी तक किसी और रियलिटी में नहीं देखा है, क्या ये बात इंटरेस्टिंग नहीं है। मार्क गुस्से में कहता है, अगर तुमने उसे हर्ट किया तो कसम से मैं। पर लेवी उसकी बात को काटते हुए कहता है, तुम क्या करोगे, मुझे हर्ट करोगे। श्योर, बिल्कुल, लेकिन डोंट वरी, इनका ठीक रहना तुम पर ही डिपेंड करता है। मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, वो भी काफ़ी बुरे तरीके से, तो तुम्हारी फैमिली सेफ़ है, एटलीस्ट तब तक, तो जब तक मुझे ये फील नहीं होता कि तुम्हें हर्ट करने के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना होगा। अल्टीमेटली मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, और इसके लिए मैंने कई रियलिटीज़, कई डायमेंशंस तैयार कर रखी हैं, तो अपनी फैमिली पर एक एहसान करो और मर जाओ। मार्क ये सुनकर लेवी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लेवी फिर एक बार दूसरी रियलिटी का पोर्टल ओपन करके मार्क को कहीं और भेज देता है, और इस बार मार्क एक्चुअली स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में चला जाता है। और मार्क के वहाँ जाने के टाइम पर स्पाइडरमैन एक्चुअली डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ रहा होता है। यहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से हमें स्पाइडरमैन या डॉक्टर ऑक्टोपस का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है, पर यहाँ हमें स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम और डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल से उनकी आइडेंटिटी ज़रूर पता चल जाती है। तो ये स्पाइडरमैन और मार्वल फैंस के लिए एक अच्छा ईस्टर एग दिया हुआ है। तो मार्क पोर्टल में घुसते ही डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर एक बिल्डिंग से टकरा जाता है, और इसके लिए मार्क उससे सॉरी भी कहता है। वहीं दूसरी तरफ मार्क के भाई को डरता हुआ देखकर डेबी उसे संभालते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिस पर लेवी डेबी से उस बच्चे से झूठ ना बोलने को कहता है, और डेबी को थोड़ा और डराता है, जिसके बाद वो मार्क को चेक करने के लिए उस डायमेंशन से एक और पोर्टल ओपन करता है। मार्क खुद उस डायमेंशन में स्पाइडरमैन से बचकर भाग रहा होता है, क्योंकि जैसा हम देख ही सकते हैं कि उसके साथ साथ स्पाइडरमैन का वेब भी आ रहा होता है। मार्क स्पीड में होने की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाता और दीवार से टकरा जाता है। वहीं मार्क के ऐसे अचानक से आने पर लेवी भी थोड़ा चौंक जाता है, पर लेवी अपने आप को संभालते हुए मार्क को आगे ना बढ़ने की धमकी देते हुए कहता है कि अगर वो आगे बढ़ा तो लेवी डेबी और मार्क के भाई के नीचे एक पोर्टल ओपन कर देगा, जिससे उन दोनों की जान चले जाएगी। मार्क चिल्लाते हुए लेवी से पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने उस मशीन को नहीं रोका था, मैं तो बस उन मॉलर ट्विन से लड़ रहा था जिन्हें तुम दूसरे डायमेंशन से मुझ पर अटैक करने के लिए लाए थे। वो मुझे मारने वाले थे और उन्हें रोकने के लिए तुमने खुद उस मशीन को रोका था, तुमने ये सब खुद किया था। पर लेवी ऑब्वियसली अपने मन में कुछ और ही कहानी बनाकर बैठा हुआ था, और इसी वजह से वो मार्क की बात नहीं मानता है, बल्कि उसे ही झूठा कह रहा होता है। ये सुनकर मार्क उसे क्रेजी कहता है और बोलता है, ठीक है, उन्हें जाने दो और मैं सरेंडर कर लूँगा और तुम्हें मुझे हर्ट करने का मौका दे दूँगा, बस तुम हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ मेरी फैमिली डेंजर में ना हो। पर लेवी एक ईविल सी स्माइल के साथ कहता है, पर उसमें क्या मज़ा आएगा। लेवी आगे कहता है, सच कहूँ तो मैं इन्हें भी मार ही दूंगा, बस मैं तब तक वेट कर रहा हूँ जब तक तुम कुछ भी करने के लायक ना रहो, और तब मैं तुम्हें इन्हें मारता
मारते हुए दिखाऊंगा। मैंने टाइम के साथ तुम्हारे लिए अपनी नफरत को काफ़ी बढ़ा लिया है, इतना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें सफ़र करते हुए देखना मैं कितना एंजॉय करने वाला हूँ। आई थिंक एक बार तुम्हें मारने के बाद मैं हर उस रियलिटी में जाऊँगा जहाँ तुम एग्जिस्ट करते हो, और यही सेम चीज़ बार बार और तब तक करूँगा जब तक मैं काफ़ी बुढ़ा ना हो जाऊँ। ये सब सुनकर मार्क लेवी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन एक बार फिर बड़ी आसानी से इसे लेवी मार्क को दूसरी रियलिटी में भेज देता है। तो इस बार मार्क जाता है ज़ॉम्बीज़ वाली डायमेंशन में। वहीं दूसरी तरफ लेवी को ये रियलाइज़ होता है कि उसने जितना सोचा था मार्क उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, जिसकी वजह से उसका मार्क को कमज़ोर करने और थकाने का प्लान अभी तक काम नहीं कर रहा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए वो ये सोचता है कि वो मार्क को किसी एक डायमेंशन में हफ्ते भर के लिए छोड़ देगा और इस दौरान वो डेबी से मज़े लेने की भी कोशिश करेगा। ये सब सुनकर डेबी पास में पड़े लैम्प से लेवी के सर पर हमला कर देती है, लेकिन इससे लेवी को कुछ नहीं होता, बल्कि वो डेबी पर ही अटैक करके उसका एक हाथ मोड़ देता है और कहता है कि ये सब करके उसने बस लेवी को और गुस्सा ही दिलाया है और अब तो वो मार्क और उनको और ज़्यादा ही परेशान करेगा। जिसके बाद सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि लेवी मार्क को बार बार अलग अलग डायमेंशंस में भेज रहा होता है। यही हम ये भी देख सकते हैं कि एक डायमेंशन में उसका सामना कुछ इश्यूज़ पहले दिखे ओमनीपोर्टस से भी होता है, और उस इशू में हमने देखा था कि कैसे अर्थ के सभी सुपर हीरोज़ को मिलकर भी ओमनीपोर्टस को हराने में दिक्कत आई थी। तो इनविंसिबल या मार्क की भी हालत यहाँ ओमनीपोर्टस ख़राब कर देता है। तो ये डिटेल देकर रॉबर्ट कर्कमैन ने अपनी कॉमिक्स की कंटिन्यूटी को अच्छी तरीके से शो किया है। इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया तो नहीं जाता, पर कन्वर्सेशन और बैकग्राउंड से हम समझ सकते हैं कि मार्क डीसी कॉमिक्स के यूनिवर्स में भी पहुंच जाता है, जहां उसका सामना बैटमैन से भी होता है। और यहाँ वो एक्चुअली बैटमैन के नाम का मजाक भी उड़ाता है कि उसने अपने नाम को सोचने में कितना कम एफर्ट लगाया है। तो ये एपिसोड एक तरह से इनविंसिबल का मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस था, जहाँ उसने डीसी और मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया। खैर, अलग अलग डायमेंशंस में गिरने पड़ने और पिटने के बाद इस अधेड़ हालत में मार्क एक उजड़ी हुई रियलिटी में बैठा होता है कि तभी हमेशा की तरह वहाँ भी लेवी का एक पोर्टल फिर से ओपन होता है, ताकि लेवी फिर से मार्क को किसी दूसरे डायमेंशन में भेजकर परेशान कर सके। पर मार्क की खुशकिस्मती से इस बार वो आराम से बैठा होता है, ना कि कहीं उड़ या भाग रहा होता है, और इसलिए इस बार वो पोर्टल में नहीं जाता और लेवी पर अटैक कर पाने का सही टाइम देख रहा होता है। फिर कुछ देर तक मार्क के उस पोर्टल से ना आने पर, ना ही कहीं आसपास दिखने पर, लेवी उस पोर्टल से अंदर को झांकता है और सही मौका देखकर मार्क उड़ते हुए पोर्टल के अंदर आकर फाइनली लेवी को पकड़ लेता है। तभी वो डेबी की और ज़्यादा ख़राब हालत देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या किया? और ऐसा कहते हुए वो गुस्से में उस रूम को तोड़ते हुए लेवी को घर के बाहर ले आता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने मेरी मॉम को हर्ट किया? बोलो। लेवी कहता है, शांत हो जाओ। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ सर्जन्स ने मेरी बॉडी को रीबिल्ड किया है, उन्होंने मेरी बॉडी को इम्प्रूव भी कर दिया था। और ऐसा कहकर लेवी मार्क को एक ज़ोरदार पंच मारता है और मार्क के पीछे फिर से एक पोर्टल ओपन कर देता है और मार्क को मारते हुए अलग अलग रियलिटीज़ के थ्रू गुजर रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें किसी रैंडम डायमेंशन में भेजकर मरने के लिए छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें खुद मरता हुआ नहीं देखना चाहूँगा? मैं तुम्हें अलग अलग डायमेंशन में भेजकर बस कमज़ोर कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम एग्जैक्टली कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि तुमसे डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ता। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अपने हाथों से मारने के अलावा क्या मुझे कुछ और सेटिस्फाई कर पाएगा? ऐसा कहते हुए लेवी और मार्क एक बंजर डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ दूर दूर तक कोई लाइफ फॉर्म या रिसोर्सेज नहीं दिख रहे होते हैं। और यहाँ आकर फाइनली मार्क लेवी को पंच मारकर दूर करता है और उनकी डायमेंशन फॉल यहाँ रुक जाती है। लेवी डेबी का नाम लेकर फिर से मार्क को चिढ़ाता है, जिससे मार्क पूरी तरह से अपने पर से काबू खो देता है और लेवी को बार बार पंच मार मार कर वहीं पर जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद लेवी के खून में लथपथ मार्क को जब ये बात रियलाइज़ होती है तो वो रुकता है और घबराते हुए खुद से कहता है, मुझे लगा था कि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इसके साथ ही मार्क को ये भी रियलाइज़ होता है कि लेवी के बिना वो वापस अपने डायमेंशन में जाने का रास्ता भी बंद करवा चुका है, क्योंकि लेवी ही दूसरे डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता था और अब मार्क यहाँ फंस चुका था। और ये रियलाइज़ करके वो ओ गॉड कहता है और इसी के साथ इशू 33 यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अब मार्क अपने डायमेंशन में वापस कैसे जा पाएगा? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।